નમસ્કાર, હું દીપલ. આપ જોઈ રહ્યા છો ગાંધીનગરની સૌપ્રથમ વેબ ન્યૂઝ ચેનલ લાઈવ ગાંધીનગર. તો આવો નિહાળીએ આજનું જીવતું ધબકતું ગાંધીનગર લાઈવ ગાંધીનગરની. ગાંધીનગર પીડીપીયુ રોડ પર છઠ્ઠા રાષ્ટ્રીય સ્તર સિમ્પોસિયમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તારીખ 23 ડિસેમ્બર 2023 12 જાન્યુઆરી 2024 સુધી સાપટી દ્વારા શિલ્પોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ફ્રોમ સ્ટોન ટુ સ્કલ્પચર ડિસ્કવર ફ્યુઝન ઓફ ટાઇમલેસ આર્ટ એન્ડ મોડર્ન ક્રાફ્ટ વિષયને લઈને એક અદ્ભુત શિલ્પોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. मेरा नाम शांतनु शास्त्री है. मैं इस समय साप्ती अंबाजी में एज अ सीनियर फैकल्टी पोस्टेड हूँ और इस शिल्प उत्सव जिसका नाम जीवंत शिल्प है उसका सिंपोजियम कोऑर्डिनेटर भी हूँ. ये हमारा छठा शिल्प उत्सव है शिल्प उत्सव सीरीज़ में और ये हम पहली बार गांधीनगर में कर रहे हैं. ये 23 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 12 जनवरी को इसका समापन है. बेसिकली शिल्प उत्सव में हम ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं, कारीगरों को इनवाइट करते हैं और ये हमारे गुजरात के पत्थर जो हैं, जो कि अंबाजी का मार्बल है, धांगध्रा का सैंड स्टोन है, कच्छ का पीला स्टोन है, इसमें ये 20 दिन हमारे गेस्ट होते हैं और ये यहाँ पे आके स्कल्पचर्स को निर्माण करते हैं जो कि हम एक पब्लिक आर्ट स्पेस में लगाते हैं. ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है साप्ती स्टोन आर्टिजन पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ष 2009 में ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया था, इसकी नींव रखी थी और ये उस टाइम से आज तक स्टोन आर्ट एंड एस्थेटिक्स इसके ऊपर काम करता है. हमारा पहला शिल्प उत्सव था पिछले वर्ष जून में 2022 जून में, जिसमें हमने मास्टर्स और बैचलर फाइनल ईयर के बच्चों से स्टार्ट किया था जिसका नाम शिल्प अंकुर था. उसके बाद हमने थोड़े सीनियर आर्टिस्ट को इनवाइट किया, एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट कैंप रखा, एक इंटरनेशनल सिंपोजियम किया और उसी सीरीज़ में ये हमारा छठा सिंपोजियम है. और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि गुजरात गवर्नमेंट के अलावा आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस तरह की पहल नहीं की है. साप्ती कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के अंडर में आता है और हमारे जो सुपीरियर्स हैं उन्होंने इस कल्चर की विजन को समझा, इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए पब्लिक आर्ट में इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ये स्कल्पचर इवेंट सिंपोजियम चालू किए हैं. ऑलरेडी हम गांधीनगर में 4 स्कल्पचर इंस्टॉल कर चुके हैं. हमारे विधानसभा में लगभग 8 स्कल्पचर्स लगने जा रहे हैं और ये जो 30 स्कल्पचर बनेंगे इस सिंपोजियम में, ये गांधीनगर में अलग अलग लोकेशंस अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके इंस्टॉल होंगे. ये करने का हमारे 2 उद्देश्य हैं. एक तो पहला कि हमारे आर्ट एंड कल्चर को हम एक पब्लिक डोमेन तक लेके जाएं. दूसरा, हमारा जो ये धरोहर है, जो हमारा पाषाण, जो हमारे मार्बल और स्टोन है, उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ मूर्तियाँ बनाने के लिए नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस एंड आर्ट एक एस्थेटिक्स की भी तरह है, इसको हम समझाना चाहते हैं. तो आशा करता हूँ आप लोग को ये स्कल्पचर्स पसंद आएंगे और आप इनके साथ एक बहुत अच्छी मेमोरीज आगे इन द फ्यूचर बनाएंगे. थैंक यू. તારીખ 23 ડિસેમ્બરથી 2023 12 જાન્યુઆરી સુધી 2024 દરમિયાન આયોજિત આ શિલ્પોત્સવમાં ગુજરાત ઉપરાંત પંજાબ, હરિયાણા, ઓરિસ્સા, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢથી શિલ્પ કલાકારો આવ્યા છે. मेरा नाम मदन लाल गुप्ता है. मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मूर्तिकला विभाग में प्रोफेसर रहा हूँ और मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से एमए किया था स्कल्पचर में 1980 एंड 81 में पास किया हुआ हूँ. गुजरात से मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और गुजरात ने मुझे बड़ौदा में कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल सिंपोजियम करने का भी मौका मिला है और पहली बार मुझे अहमदाबाद में आने का यह मौका मिला है. जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो कमिश्नर की तरफ से यह साप्ती का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये मिली है कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगभग 30 की संख्या में हैं, जिसमें बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, कुछ जूनियर्स भी लोग हैं और जो अपकमिंग लोग भी हैं.
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो 70 हमारे सहायक असिस्टेंट्स लोग हैं वह कमाल का काम कर रहे हैं, और इन सबसे इनको कोऑपरेट करने का और इन सबको जो एकजुट बना करके एक बहुत ही खुशी का माहौल देने का जो काम साप्ती के जो मतलब मुख्य अधिकारी लोग हैं, जिसमें विजय हैं, शांतनु हैं, नितिन दत्त हैं, मनहर जी हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इनका प्रेम भाव जो है ना सिंपोजियम को बहुत अच्छा बना रहा है। और मेरी नज़र में यह लगता है कि देश में 30 मूर्तिकारों को लेकर के इतना बड़ा आयोजन जो है यह पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। और 30 मूर्तिकारों को और 70 कारवरों को लेकर के इस आयोजन को मतलब करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन थैंक्स टू द गुजरात सरकार कि एक बहुत बड़ा मतलब एक अकल्पनीय कार्यक्रम को गुजरात में गांधीनगर में बहुत खुशी के साथ में संपन्न कर रहा है। ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રકારના કેમ્પ પૂરા ભારત દેશમાં ફક્ત ગુજરાત સરકાર દ્વારા જ કરવામાં આવે છે। આ દ્વારા લુપ્ત થતી શિલ્પકલાને અને શિલ્પ કલાકારોની કળાને જીવંત રાખવાનો એક પ્રયાસ છે। ઉપરાંત આવા કેમ્પ દ્વારા ફાઇન આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓને નવા વિષયો પર કામ કરવાની અને સિનિયર કલાકારો પાસેથી માર્ગદર્શન મળી રહેશે। અહીં તૈયાર થનાર કલાકૃતિ ગાંધીનગરના અલગ અલગ સ્થળે મૂકવામાં આવશે, જે દ્વારા શિલ્પ કલાકારોની કલા કાયમી જીવંત રાખવાનો એક પ્રયાસ છે। અહીં 30 કલાકારો માંગ 2 મહિલા શિલ્પકારોએ પણ ભાગ લીધો છે, સાથે 70 મદદનીશ દ્વારા અદ્ભુત અને સુંદર આકૃતિઓ તૈયાર કરાઈ રહ્યા છે। ओके, मैं सूरत से हूँ और मेरा नाम તો દર્શક મિત્રો, આપે અનુભવ્યો ગાંધીનગરનો ધબકાર। આપની આસપાસ બનતી આવી જ ઘટનાઓની જાણકારી અમારા સુધી પહોંચાડવા માટે સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ નંબર પર વોટ્સએપ દ્વારા અથવા ઈમેલ આઈડી પર મેલ કરીને આપ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। ધન્યવાદ।